मन अति सुंदर के इस एपिसोड की शुरुआत बड़े ही धमाकेदार अंदाज में होती है, जहां राध्या गुंडों के जाल में फंसी हुई है और उसे विदेश भेजने की साजिश रची जा रही है। प्रथम सही वक्त पर वहां पहुंच जाता है और अपनी जान की परवाह की बिना गुंडों से भिड़ जाता है। वो बड़ी बहादुरी से राध्या को उनके कब्जे से छुड़ाया जाता है और गुंडों को चेतावनी दी जाती है कि उसकी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत दोबारा कोई ना करे। प्रथम ने बड़ी होशियारी से पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी, जिसकी वजह से सभी गुंडे मौके पर ही पकड़े जाते हैं और राध्या सुरक्षित बच निकलने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ घर में शादी का माहौल है, जहां सबको लग रहा है कि मंडप पर प्रथम बैठा है, लेकिन असलियत में वो राध्या का भाई सोनू होता है। प्रथम ने राध्या को बचाने के लिए सोनू को अपनी जगह मंडप पर बिठाया था ताकि किसी को शक न हो। जब शादी की रस्में बढ़ती हैं और मंडप पर बैठे शख्स का चेहरा सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। निहारिका, जो प्रथम से शादी करने के सपने देख रही थी, सोनू को देखकर आगबुला हो जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। घरवाले भी इस हेराफेरी को देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब प्रथम राध्या को लेकर घर लौटा है तो सब उसे चोटिल देखकर डर जाते हैं। प्रथम सबके सामने पूरी सच्चाई बयान करता है कि कैसे राध्या की जान खतरे में थी और उसे बचाना कितना जरूरी था। वो बताता है कि उसने सोनू की मदद क्यों ली और शादी के बीच में क्यों छोड़ी। हालांकि राध्या सुरक्षित घर आ गई थी, लेकिन घर के बड़े बूढ़े और खास दादी इस बात से काफी नाराज और चिंतित नजर आती हैं। राध्या को इस बात का दुख होता है कि उसकी वजह से प्रथम को इतनी छूटें, लेकिन प्रथम हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा दिखता है। निहारिका के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। वो दिखावा तो करती है कि उसे प्रथम की चोट की फिक्र है और वो शादी रोकने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर वो राध्या से नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि राध्या ने एक बार फिर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया है और उसकी वजह से ही प्रथम उसे मंडप पर छोड़ कर गया। निहारिका अपने कमरे में अपना गुस्सा निकालती है और तैयार करती है कि वो इसका बदला राध्या से जरूर लेगी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एपिसोड के आखिरी हिस्से में राध्या काफी भावुक हो जाती है। एहसास होता है कि प्रथम उससे कितना प्यार करता है और उसका कितना ख्याल रखता है। वो भोलेनाथ के सामने गिड़गिड़ाती है और प्रार्थना करती है कि घर की पुरानी खुशियां लौट आएं और दादी की याददाश्त ठीक हो जाए ताकि सबको उनके रिश्ते की सच्ची पता चल सके। राध्या को लगता है कि शायद ये ईश्वर का ही इशारा था कि ये शादी रुक गई। एपिसोड है सवाल के साथ खत्म होता है कि क्या निहारिका की नफरत अब राध्या के लिए नया खतरा बनेगी और क्या प्रथम हर मुश्किल में राध्या का इसी तरह साथ देता रहेगा।